हेलो स्टूडेंट, सीईटी प्रिपरेशन पार्ट 2 में आज हम कवर करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सम एमसीक्यूज, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वैल्यू ऑफ द डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट इन द सेंस डेल्टा, उसकी वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac, उसका फॉर्मूला है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग गिवन इक्वेशन लिखेंगे। गिवन इक्वेशन क्या है, √2x² माइनस 5x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले इसको क्या करेंगे, हम लोग जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो x² के कोएफिशिएंट इक्वेट हो गए, तो a इज इक्वल टू क्या मिला हमको, √2। x के कोएफिशिएंट इक्वेट हो गए, b इज इक्वल टू -5 और फिर ये c इज इक्वल टू √2। अब डिस्क्रिमिनेंट यानी कि डेल्टा की वैल्यू क्या है, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो हम लोग यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, b की वैल्यू क्या है -5, तो ये हो गया -5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू क्या है √2 और c की वैल्यू क्या है, ये भी क्या है √2 है। तो डेल्टा इज इक्वल टू माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, है ना। -5 का स्क्वायर यानी कि -5 इंटू -5, माइनस इंटू माइनस प्लस, और 5 इंटू 5 ये हो जाएगा 25। ये माइनस एज इट इज और ये 4 एज इट इज। √2 इंटू √2, रूट गेट कैंसिल आउट, हमारा क्या बचेगा, सिर्फ 2 बचेगा। ये हो जाएगा डेल्टा इज इक्वल टू 25 माइनस 4 2 8। तो डेल्टा इज इक्वल टू 25 में से 8 गया, बचा 17, और 17 हमारा ऑप्शन हमको मिला, ऑप्शन नंबर बी। अब सेकंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज रूट्स 3 and 5, है ना। अब इसको सॉल्व करने की एक ट्रिकी मेथड है, थोड़ा सिंपल टेक्निक। अब इसके रूट्स है तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 3 आएंगी और दूसरी क्या आएगी, या x की वैल्यू 5 आएंगी। तो हम लोग क्या करेंगे, ये अंदर लेंगे तो x माइनस 3 इज इक्वल टू या तो 0 हो जाएगा, और x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो x माइनस 3 और ये x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो दो मल्टीपल हमारे निकले -3 और ये -5। तो इसका जो मल्टीप्लीकेशन है वो आना चाहिए माइनस इंटू माइनस प्लस, और 5 3 15, तो इसका मल्टीप्लीकेशन आना चाहिए 15 प्लस 15, और जो इसका एडिशन आना चाहिए ये क्या हो जाएगा, -5 -3, ये हो जाएगा ऐड हो जाएगा, और साइन माइनस क्या रहेगा, ये एडिशन कितना आना चाहिए -8, और मल्टीप्लीकेशन कितना चाहिए +15, है ना। अब जनरली जो मल्टीप्लीकेशन पार्ट रहता है ये हमारा रहता थर्ड टर्म, तो इसमें से थर्ड टर्म देखेंगे, +15 कहाँ पे है, +15 यहाँ पे डी इक्वेशन में, और जो एडिशन वाला पार्ट रहता वो जनरली क्या रहता, मिडिल टर्म रहता। तो -8 का है मिडिल टर्म में, यहाँ पे है। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है √5m का स्क्वायर माइनस √5m प्लस √5 इज इक्वल टू 0, और क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। पहला है ए द रूट्स आर रियल एंड इक्वल, बी द रूट्स आर रियल एंड इक्वल, और सी द रूट्स आर नॉट रियल, और डी ऑप्शन है 3 रूट्स। सबसे पहले ये कंडीशन हमको पता होनी चाहिए कि क्या है। ये कंडीशन में क्या होगा, डेल्टा ग्रेटर देन 0 रहेगा। डेल्टा क्या होता है हमारा, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो जब डेल्टा ग्रेटर देन 0 होता है, यानी कि डेल्टा की वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो रूट्स क्या होते हैं हमारे, रियल एंड अनइक्वल होते हैं। जब डेल्टा की वैल्यू 0 होती है तब हमारे रूट्स क्या होते हैं, रियल एंड इक्वल, और डेल्टा की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है, कि लेस देन 0 होती है, तो रूट्स आर नॉट रियल। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, गिवन इक्वेशन लिखना है। गिवन इक्वेशन क्या है, √5m का स्क्वायर माइनस √5m प्लस √5 इज इक्वल टू 0। उसको कंपेयर करना है जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू आई हमारी √5, b की वैल्यू आई माइनस √5, और ये c की वैल्यू आई हमारी √5। अब हम निकालेंगे डेल्टा की वैल्यू। डेल्टा यानी डिस्क्रिमिनेंट, उसकी वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, माइनस बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है -√5 उसका स्क्वायर, ठीक है, ये b की वैल्यू लिखती है, -4 एज इट इज, a की वैल्यू कितनी है √5 है, और c की वैल्यू क्या है √5 है। अब डेल्टा इज इक्वल टू, माइनस का स्क्वायर क्या होता, हमेशा प्लस होता,
अब ये √5 का स्क्वायर यानी कि रूट और स्क्वायर गेट कैंसिल आउट, सिर्फ 5 बचेगा। ये -4 एज इट इज, √5 इंटू √5 रूट गेट कैंसिल आउट, सिर्फ हमारा आंसर क्या आएगा 5 बचेगा। तो डेल्टा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 माइनस 4 5 सा 20। तो डेल्टा इज इक्वल टू क्या बचा 20 में से 5 का 15, साइन बड़े नंबर का माइनस, तो डेल्टा क्या आ रहा नेगेटिव आ रहा, यानी कि डेल्टा क्या आ रहा लेस देन 0 आ रहा। डेल्टा लेस देन 0 यानी कि डेल्टा नेगेटिव है, तो कंडीशन कौन सी सेटिस्फाई हुई, कंडीशन सी। तो क्या आएंगे द रूट्स आर नॉट रियल, ये हमारा हो गया ऑप्शन नंबर सी फाइनल आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इसी से मिलता जुलता रिलेटेड प्रॉब्लम है। व्हाट इज द नेचर ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नेचर ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द सेंस वही होंगे। सबसे पहले गिवन इक्वेशन है, इसको जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करेंगे हम लोग, a² + bx + c = 0 से। तो a की वैल्यू कितनी हो गई 2, b की वैल्यू कितनी हो गई -3 और इस c की वैल्यू कितनी होगी -4। अब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालेंगे, b² - 4ac की वैल्यू निकालेंगे। डेल्टा इज इक्वल टू b², b क्या है -3 है, तो -3 का स्क्वायर -4 इंटू a कितना है 2 है और c कितना है -4 है। तो डेल्टा इज इक्वल टू माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, ठीक है ना, 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9 हो गया, ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, 4 2 सा 8, 8 4 सा 32। तो डेल्टा इज इक्वल टू क्या हो गया 32 + 9 41, विच इज पॉजिटिव, यानी कि डेल्टा ग्रेटर देन 0। डेल्टा ग्रेटर देन 0 ये कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करता, तो डेल्टा ग्रेटर देन 0 ये कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करता है, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। तो यहां हमारा ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, रियल एंड रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, क्योंकि हमारा जो डेल्टा है वो क्या है पॉजिटिव आ गया, ग्रेटर देन 0। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k, k की वैल्यू फाइंड करना है, 1/2 इज द रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर ऐसी कंडीशन होगी कि 1/2 इज द रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्या होगा ये 1/2 ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अब जनरली इसमें क्या करना पड़ता है, जो भी वेरिएबल, इसमें वेरिएबल कौन सा है x है, तो x की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है 1/2, जो रूट गिवन रूट दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट x फॉर 1/2 इन इक्वेशन। इक्वेशन क्या है हमारी x² + kx - 5/4 = 0। तो x = क्या पुट करेंगे हम लोग 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर प्लस k इंटू 1/2 - 5/4 = 0। तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस k इंटू 1 क्या हो गया k हो गया अपॉन 2 हो गया। अब ये पार्ट उधर गया तो क्या हो गया -5/4 का क्या हो गया +5/4। अब हमें किसकी वैल्यू k की वैल्यू फाइंड करना है, तो हम लोग क्या करेंगे k को एक तरफ रखेंगे और बाकी जो नंबर्स है वो एक तरफ शिफ्ट कर देंगे। तो ये k/2 यहीं के ये रहेगा, ये हो जाएगा 5/4 माइनस यहाँ शिफ्ट हो तो साइन चेंज होगी -1/4, ये हो गया k/2 इज इक्वल टू बेस इक्वल है, उसको एक ही बार लिखे हम लोग ने 4 और ये 5 - 1 क्या हो गया 4 हो गया, 4 1 सा 4, तो क्या हो गया k/2 इज इक्वल टू 1 हो गया। कुछ नहीं मतलब डिनोमिनेटर में 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करें k इंटू 1 क्या हो गया k हो गया और 2 1 सा 2, तो हमारा फाइनल आंसर आया k इज इक्वल टू 2 और ये है हमारा ऑप्शन नंबर सी। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, ये भी रिलेटेड टू क्वेश्चन नंबर 5 है। वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है इज 2। अब इसका एक रूट 2 है तो ये सेटिस्फाई करेगा, तो हम लोग क्या करेंगे गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें जो वेरिएबल है उसकी जगह 2 पुट करेंगे, तो क्या हो जाएगा x² - mx - 5 = 0। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग x = 2 पुट करेंगे, तो ये आएगा 2 2² - m × 2 - 5 = 0, ठीक है ना। 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 - 2m - 5 = 0। हमें वैल्यू ऑफ m होना, तो नेगेटिव है तो यहाँ शिफ्ट करें तो क्या हो गई पॉजिटिव हो गई, ये हो गया 4 - 5 = क्या हो जाएगा ये 2m हो गया। तो ये क्या हो गया 4 में से 5 नहीं जाता, 5 में से 4 गया 1 बचा, साइन बड़े नंबर का -1 = 2m, ठीक है। इन जनरल हम लोग लिख सकते हैं 2m कितना आया -1 आया, तो m की वैल्यू क्या होगी -1/2 और
ये जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी। हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, द रूट्स ऑफ द व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये रूट्स है, मतलब x इज इक्वल टू, x की वैल्यू 2 है और x की वैल्यू क्या है -5 है। ये अंदर शिफ्ट हो तो क्या हो गया x - 2 है ना, और इज इक्वल टू 0, और ये x अंदर शिफ्ट हो तो क्या हो गया x + 5 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया x - 2 एंड x + 5 इज इक्वल टू 0। तो इसके दो फैक्टर क्या हो गए, -2 हो गए और +5 हो गए, है ना। अब इसका जो मल्टीप्लिकेशन पार्ट है ये यहाँ पे आएगा, तो माइनस इंटू प्लस, -5 × 2 = 10, ये मल्टीप्लिकेशन पार्ट हो गया। और इसका जो एडिशन पार्ट है प्लस माइनस माइनस, 5 में से 2 गया 3, लेकिन साइन बड़े नंबर का, ये हो गया एडिशन पार्ट। जनरली जो मल्टीप्लिकेशन पार्ट रहता है वो आपका थर्ड टर्म रहता है और जो एडिशन पार्ट रहता है वो आपका सेकेंड टर्म रहता है। तो -10 क्या है ये दो इक्वेशन में, तो ये दो में से कौन सी है देखने के लिए हम लोग मिडिल टर्म देखेंगे। मिडिल टर्म कितना है +3, यानी कि सेकंड टर्म कितना है, एडिशन कितना है उसका +3, तो +3 कौन सी इक्वेशन में, सी। तो हमारा हुआ ऑप्शन नंबर सी फाइनल आंसर। अब व्हाट आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये इक्वेशन दी है, इसके रूट्स निकालना है। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, स्क्वायर रूट हटाएंगे। स्क्वायर रूट हटाने के लिए क्या करेंगे हम, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। तो ये हो गया, ये 2x² + 9 है ना, इसका भी स्क्वायर हो गया, और ये हो गया 9, इसका भी स्क्वायर हो गया। स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल आउट, क्या बचा 2² + 9 = 9 का स्क्वायर, ये हो गया 81, ये हो गया 2x² प्लस सॉरी = 81, ये उधर शिफ्ट हो गया तो क्या हो गया -9 है ना। तो x की वैल्यू निकालना है, रूट से नहीं x की वैल्यू निकालना है हमको। तो ये हो गया 2x² = 81 - 9 क्या हो गया 72। तो x का स्क्वायर क्या हो गया 72/2, ये कितना हो गया, 2 से डिवाइड करें तो ये हो गया 36। तो आगे हमारा x² की वैल्यू कितनी होगी 36, स्क्वायर हटाए तो सामने क्या हो गया स्क्वायर रूट लगा, तो x = क्या हो जाएगा ये ±√36, और स्क्वायर रूट ऑफ 36 क्या आता, किसका स्क्वायर है 6। तो हमारा आंसर क्या हो गया +-6। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर ए हमारा फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द वैल्यू ऑफ द डिस्क्रिमिनेंट फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखेंगे, 2x² + 5√3x + 6 = 0। अब इसे करेंगे जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर। तो जनरल फॉर्म क्या हो गया, x² + bx + c = 0। तो a की वैल्यू x² का कोएफिशिएंट इक्वेट हो गया, a की वैल्यू आई 2, x इक्वेट हो गया, b की वैल्यू आई 5√3 और c की वैल्यू आई 6। अब हम निकालेंगे वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट यानी कि क्या होता है डेल्टा, उसकी वैल्यू होती है b² - 4ac। तो डेल्टा = b की वैल्यू है हमारी 5√3, उसका स्क्वायर -4 एज इट इज, a की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू है 6। तो डेल्टा = ये 5√3 का स्क्वायर, यानी कि ये 5 का भी स्क्वायर हुआ और √3 का भी स्क्वायर हुआ। तो 5 का स्क्वायर क्या हो गया 25 हो गया, और ये √3 का स्क्वायर क्या होगा, स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा 3 माइनस ये हो जाएगा 4 2 = 8 और 8 6 क्या हो जाएगा 48। तो डेल्टा = 25 3 क्या हो गया 75 माइनस 48। तो डेल्टा = 75 में से 48 गया, कितना बचा 27। तो डेल्टा यानी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या है हमारी 27, और हमारा ऑप्शन नंबर क्या है ये ए। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज, फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज α + β = 11 एंड α × β = 23। अब जब अल्फा एंड बीटा दो रूट्स रहते हैं तो जनरल फॉर्म क्या, उनकी जो फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो कैसा रहता है, x² - α + β × x + α × β = 0। अब ये x² एज इट इज -α + β की वैल्यू कितनी हो गई है 11x + α × β की वैल्यू क्या हो गई 33 = 0। अब ये वाली इक्वेशन का ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए। तो हमारा फाइनल आंसर आया ऑप्शन नंबर ए।